बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला ने दुनिया में हर तरह की मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान और जिन्नात भी शामिल हैं, और अल्लाह ने उन्हीं में से उनके जोड़े पैदा फरमाए। कुछ लोगों का ख़याल है कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन कुरान करीम में ये बात साबित है कि जिन्नात शादी करते हैं और अपने बच्चों को भी पैदा करते हैं। ये बात भी सच है कि उनका निकाह पढ़वाया जाता है और उनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। बल्कि मुसलमानों की तमाम जमातें जिनों के वजूद को तस्लीम करती हैं, इसी तरह तमाम कुफ़ार और आम अहले किताब भी जिनों के वजूद को तस्लीम करते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह मुशरिकीन अरब बल्कि तमाम फ़िरक़े और जमात जिनों के वजूद को तस्लीम करते हैं। लिहाजा इस वीडियो में जिन्नात की शादी से मुतल्लिक़ कि जिन्नात शादी कैसे करते हैं और उनकी शादी में क्या क्या होता है, एक दिलचस्प और हकीकी वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे कि जब एक मौलवी साहब ने जिन्नात का निकाह पढ़वाया तो उसके बाद क्या हुआ। ये वीडियो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह इंसान की शादियों में ढोल बजाना, नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादियों में ढोल बाजा बजाना और रक़्स भी करते हैं। हत्ता कि उनकी शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का अहतमाम किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शौक़ से करते हैं और मीठे में भी बहुत कुछ करते हैं। उनका खाना इंसान के खाने से बहुत ज़्यादा लजीज होता है और उनकी शादियों में दूसरे कबीले या गांव के जिन्नात सरदारों को बतौर मेहमान मदऊ भी किया जाता है। जिन्नात की शादी में निकाह भी पढ़ाया जाता है, जिसका एतराफ़ एक मौलाना साहब ने ख़ुद किया था। उन मौलवी साहब का नाम नवाब अली शाह है। उन्होंने वाक़या सुनाया कि रात के किसी पहर में सो रहा था तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आदत थी कि मैं जितनी भी गहरी नींद में होता हूँ, अगर दरवाज़े पर ज़रा सी दस्तक होती है तो मेरी आंख फ़ौरन खुल जाती है, और ये वजह थी कि मैं उठ गया। दरवाज़ा खोला तो दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने उन दोनों को नहीं पहचाना और पूछा, क्या काम है? इस पर उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गर्ज से लेने आए हैं। मैंने कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता और ना ही आपको पहचानता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव से आए हैं। उनमें से एक शख्स ने बताया कि उसका नाम जंजार है। मौलाना साहब ने दिल में सोचा, काफ़ी अजीब नाम है। थोड़ी देर बाद मैं उनके साथ चल दिया। मौलाना अली साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम उस गांव के मैदान में पहुंचे जहां शामियाना सजा हुआ था। वहां खूब रौनक और चहल पहल थी, रोशनी का भी इंतज़ाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज़ मुझे सुनाई दी, खुश आमदीद मौलाना साहब। मेरे सामने एक शख्स शलवार कमीज़ में खड़ा था जो दूल्हे का बाप था और उसका नाम सरदार मानिस था। सरदार ने कहा, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। जब हम थोड़ा आगे गए तो सरदार मानिस ने मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिनका नाम शर्मत था। क्योंकि सब चेहरे वहाँ अजनबी थे और मेरा जानने वाला वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। हालांकि मैं उस गांव के बहुत से लोगों को ज़ाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से अर्ज़ किया, यहाँ पर इस गांव का कोई फ़र्द मौजूद नहीं है। इस पर शर्मत साहब ने कहा, अच्छा तो ये मसला है। शर्मत साहब ने एक लड़के को आवाज़ दी। करीब आने पर उस लड़के को कुछ कहा। मौलाना साहब ने कहा कि उसकी थोड़ी देर के बाद मैंने नज़र साहब को अपनी तरफ आते हुए देखा, जो गांव में दुकानदार थे। उसके बाद और भी जानने वाले मुझे शादी में नज़र आने लगे, जिन्हें देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने नज़र साहब से पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है? तो उन्होंने कुछ चौंकते हुए जवाब दिया, अच्छी चल रही है। उसी में मुझे दुल्हन के वालिद ने कहा, मौलवी साहब आइए और निकाह पढ़ाइए, देर हो रही है। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया जो बेहद लजीज था। उसके बाद उफ़्फ़त और जंजार ने जो मुझे यहाँ पर लाए थे, उन्होंने मुझे घर लाकर छोड़ दिया और ख़ुद वो वापस चले गए। मौलाना साहब ने कहा कि जब मैं सुबह उन लोगों से मिला जिनसे मेरी मुलाकात कल रात शादी में हुई थी, तो उन्होंने रात के वाक़े का जिक्र सुना तो हैरान हुए। उन्होंने बताया कि हम रात को तो कहीं नहीं गए थे, बल्कि अपने घरों में सो रहे थे और किसी भी शादी में शिरकत नहीं की। मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। मौलाना साहब कहते हैं कि घर पहुंचकर मैंने मिठाई और पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं था, बल्कि मैंने रात में वाकई किसी शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि रात में जिस शादी में शिरकत के लिए गया था तो वो इंसानों के नहीं बल्कि जिन्नात की शादी थी।
दरअसल जिन्नात ही रूप बदल कर नज़र साहब और दीगर लोगों का रूप धार कर शादी में आए थे। प्यारे दोस्तों, चंद जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो हर किसी की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, जिनमें कोई कुत्ता बन जाता है, कभी इंसानों का रूप धार लेते हैं या कभी कोई जानवर बन जाते हैं। बल्कि एक अल्लाह वाले दरवेश बुजुर्ग बता रहे थे कि मेरे पास एक आदमी आया था जिसका ताल्लुक पंजाब के शहर हारूनाबाद से था। वो एक ऐसी मुसीबत में मुब्तला था कि जो ज़ाहिर भी नहीं कर सकता था और छुपा भी नहीं सकता था। उसने आते ही मुझे एक दस्ती कागज़ ख़त की शक्ल में पकड़ाया। मैंने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि मेरा नाम फ़लाँ है, मैं अपने इलाके में बड़ा ज़िम्मेदार हूँ, बहुत अच्छी कपास और गंदम की काश्त होती है, बेटे हैं, बेटियां हैं, घर है, ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही है, लेकिन एक रोग मुझे खाए जा रहा है जिसका मैंने कुछ लोगों के सामने इजहार किया भी है, लेकिन उसका हल नहीं हो सका। बात दरअसल ये है कि मैं अभी जवान ही था और शादी को 3 साल हुए थे कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई। मेरे पहले 2 बेटे थे। बेटी की पैदाइश पर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने बहुत सी मिठाई इलाके में बांट ली। लोग आ रहे थे और मिठाई ले रहे थे। एक खातून एक दफ़ा ले गई, दूसरी दफ़ा ले गई, जब तीसरी दफ़ा आई तो मैंने देने से साफ इनकार कर दिया। उसने मेरा हाथ थामा और कहने लगी, मेरा मुंह मीठा कर दे, तेरा जिस्म मीठा कर दूंगी। नामालूम उसके इस बोल में क्या तासीर थी, मैं उसकी बातों में खो गया। हालांकि वो बहुत बूढ़ी और बहुत बदशक्ल खातून थी। मैंने उसे ढेर सारी मिठाई दे दी। रात को सोया तो मैंने देखा कि कुछ लोग आए थे। उन्होंने मुझे उठाया और कहने लगे, तेरी शादी हम एक जिन औरत से करने लगे हैं। मैंने कहा, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ। कहा, नहीं, वो औरत जो आज तेरे पास मिठाई लेने आई थी उसका इसरार है कि मेरी उससे शादी करो और हमें हुक्म मिला है क्योंकि वो औरत मालदार है और हम उसके ग़ुलाम हैं, और इसलिए तुम हमारे साथ चलो। मुझे उठाकर ले गए। मैं एहतजाज करता रहा लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था कि होंठ तो हिल रहे हैं लेकिन लफ्ज़ नहीं निकल रहे। वो मेरी ज़िंदगी का पहला मौका था जब मैंने अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया। बहुत दूर ले जाने के बाद सरसब्ज़ पहाड़ियाँ थीं। ऐसे महसूस होता था जैसे कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ हर तरफ खाने पक रहे थे, गहमा गहमी थी, कुछ मौसीकी और शादियाने भी बज रहे थे, हर तरफ खुशी की आवाज़ें थीं। मुझे एक बहुत खूबसूरत लिबास पहनाया गया और मैं उस खूबसूरत लिबास में दूल्हे की शक्ल बन गया। मैं पिछले सारे गम भूल गया। मेरे अंदर भी नई शादी की उमंग पैदा हुई। फिर बाकायदा शरई तौर पर मेरा निकाह हुआ, हिजाब वो कबूल हुआ और फिर मुझे उठाकर दुल्हन के कमरे में पहुंचाया गया। मेरी बीवी वाकई इतनी ही खूबसूरत थी जैसा मैंने कोह की परी का हुस्न और जमाल सुना था। उसका सरापा, उसका जिस्म, उसकी खूबसूरत आँखें, खूबसूरत गर्दन, खूबसूरत गुलाबी होंठ, महकते रुखसार, नशीली पलकें, दिलरुबा आवाज़, खूबसूरत हाथ और कलाइयाँ, जिस्म सारा सोने और हीरे जवाहरात से लदा हुआ था। मैंने रात उसके साथ शब बसरी की। सुबह खुद ही कहने लगी, अब मेरे ग़ुलाम आपको आपके घर छोड़कर आएंगे। अपनी इंसानी बीवी से इसका इजहार मत करना वरना वो नाराज़ होगी। इस कहानी को साल हा साल हो गए। मेरी जिन्नाती बीवी जिसका नाम अनाया है और मैं उसे दिलरुबा कहता हूँ, बस मेरी दिलरुबा के साथ ऐसी मोहब्बत बढ़ी कि उससे मेरे साथ बच्चे हैं जो कि जिन हैं। हमारी कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। मेरी जिस वक्त उस शादी हुई थी तब मैं बहुत गरीब था। दौलत, माल, चीज़ें और इनामात खुदाबंदी मुझ पर बारिश की तरह बरसती थीं। हमारे दिन रात साल साल से गुजर रहे थे। मैं बाज़ औक़ात बीवी को किसी दूसरे शहर के बहाने से हफ्ते में 2-3 दफ़ा या अपने किसी दोस्त के मिलने के बहाने से दिलरुबा के पास चला जाता हूँ। दिलरुबा के साथ वक्त गुजारता हूँ। दिलरुबा के खादिम मुझे ले जाते हैं। वो दूर कश्मीर की पहाड़ियों पर रहती है। दुनिया के सारे मेवे उसके पास हैं। वो 7 बच्चे मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, जिनमें 5 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। बड़े बेटे का नाम अदनान, बुरहान और तीसरे का नाम तलत और चौथे का नाम अहमद और 5वें का नाम सादान और 2 बेटियाँ, एक का नाम फ़ातिमा और एक का नाम ज़ैनब है। अब मेरी औलाद जवान भी हो गई है, उधर से इंसानी औलाद जवान हो गई है, उनकी शादियाँ हो गई। अब मुझे जिन्नाती औलाद की शादियों की फ़िक्र है। मैं परेशान इस वजह से हूँ कि जिन्नाती औलाद की शादियों का क्या करूँ, कैसे करूँ। जिन्नात मेरा रिश्ता लेने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि उनका बाप इंसान है। ये जिन तो हैं लेकिन खालिस जिन नहीं हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, बराए करम मेरी परेशानी का अजाला करें। वो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग कहने लगे। मैंने उसकी बात सुनी तो मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, ये कोई मसला नहीं है। मैं जिन्नात से अर्ज़ करूँगा कि वो रिश्तों के मामले में आपका साथ देंगे
اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے فضل سے اس کی اولاد کی شادیاں ہو گئیں۔ ہاں، میں نے اسے ایک چیز ضرور بتائی، جو کہ جنات نے آپ کے رشتے ٹھکرائے تھے وہ کہیں آپ کی اولاد پر جادو نہ کر دیں، تو یا قہارو کا وظیفہ خود بھی، انسانی بیوی بھی، جن بیوی اور اس کے بچے سب پڑھتے رہیں اور پیتے بھی رہیں۔ آج وہ اتنا خوش ہے، اس کی بیوی مجھ سے ملنے آئی، یعنی جن بیوی، اس نے شکریہ ادا کیا، ڈھیروں ہدیے لائی اور گفٹ بھی لائی جو میں نے غریبوں کو تقسیم کر دیے اور ضرورت مندوں کو دے دیے۔ علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب مجموعۃ الفتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان اور جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ چیز بہت مشہور اور عام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی احادیث میں موجود ہے، آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی بیوی سے مجامعت کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے جنات سے شادی کرنے کو منع فرمایا۔ اسی طرح فقہ نے اسلام میں بھی جنات اور انسانوں میں شادی بیاہ کو ناجائز قرار دیا ہے، لہذا جنات اور انسان میں شادی بیاہ کو ممنوع اور مکروہ قرار دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت میں اس کا جواز اور عدم جواز کا فتویٰ نہ لگایا جاتا۔ لہذا خواتین و حضرات، اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب